मेरा नाम डीएम झा है। एस्ट्रॉन टैक्सफिन के म्यूचुअल फंड सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस सीरीज का नाम है म्यूचुअल फंड सही है क्या, और यह एपिसोड इस सीरीज का 19वां एपिसोड है। जब भी हम इन्वेस्टमेंट की बातें करते हैं तो कई तरह के रिटर्न के बारे में बातें होती हैं, जैसे SAGR, CAGR, XIRR, एब्सोल्यूट रिटर्न और भी बहुत कुछ। आज हम बात करेंगे CAGR के बारे में और देखेंगे कि क्या केवल CAGR ही परफॉर्मेंस मेजर करने का सही टूल है। तो बातें करते हैं CAGR के बारे में। CAGR क्या है? यह कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट बोलते हैं इसको, और इसका फॉर्मूला CAGR कैलकुलेट करने का फॉर्मूला एंड वैल्यू अपॉन बिगिनिंग वैल्यू और इनिशियल वैल्यू टू दी पावर 1/n, n इज द नंबर ऑफ पीरियड्स, और -1। इस फॉर्मूला से हम CAGR कैलकुलेट करते हैं। अब देखते हैं इसको कि एग्जाम्पल के तौर पे यदि 10 वर्षों में 1 लाख रुपए बढ़कर 2 लाख हो गए, यानी 10 वर्षों में एप्रिसिएशन 100% हो गए, तो CAGR कहता है कि उन 10 वर्षों में एक साल का कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ जो होगा वो CAGR कहलाएगा। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हम लेते हैं कि 10 वर्षों का CAGR, 2 एवेन्यूज हैं, 2 जगह इन्वेस्ट किया है, दोनों का 10 ईयर्स का CAGR 9.37 है, और हमें लगता है कि यदि दोनों का CAGR 9.37 है तो दोनों ही इन्वेस्टमेंट बराबर हैं। इसमें से किसी में भी इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। इसकी थोड़ा और डिटेल में बात करते हैं। हम देखते हैं कि 1 लाख जो है 10 साल में 2,45,000 हो गए, और सेकेंड में भी 1 लाख बढ़ के 10 साल में 2,45,000 हो गए, इसलिए दोनों का CAGR 9.37 है। अब आगे देखते हैं दोनों में फर्क क्या है। ईयर फर्स्ट एवेन्यूज में ये 1 लाख से बढ़कर 1.15 हो गए, 1.15 से 1.30, 1.45, 1.60, 1.80, और क्रमशः आफ्टर 10 ईयर्स ये 2,45,000 हो जाते हैं। और सेकेंड एवेन्यूज में फर्स्ट ईयर तो बराबर थे, 1 से 1.15 हुए, लेकिन उसके बाद 1.60 हो गए, 1.85 हो गए, फिर 1.55 कम हो गए, फिर 1.65 हो गए, इसी तरह से 2,45,000 हो गए। इसमें भी लगता है कि कोई बात नहीं है, क्योंकि 10 सालों में दोनों का 1 लाख जो है 2,45,000 हो गए, तो इन दोनों में से कोई चूज किया जा सकता है। थोड़ा सा इसकी डिटेल स्टडी और करते हैं। जब हम फर्स्ट एवेन्यूज का ग्रोथ रेट देखते हैं तो देखते हैं कि फर्स्ट ईयर का ग्रोथ रेट 15%, आफ्टर दैट 13%, 11.5%, 10.3%, and 12.5, and 8th ईयर में इट इज 3, अगेन 9th ईयर में इट इज 4.9, एंड 10th ईयर में इट इज 14। हमें लगता है इससे हमें क्या फर्क पड़ता? CAGR 10 ईयर CAGR दोनों ही एवेन्यूज के, दोनों ही इन्वेस्टमेंट के बराबर हैं, इसलिए इस बीच में कुछ हो तो कुछ नहीं हो सकता, दोनों ही इन्वेस्टमेंट बराबर हैं। अब आगे देखते हैं सेकेंड एवेन्यूज का, इसका ग्रोथ रेट क्या है। इसका ग्रोथ रेट देखते हैं। फर्स्ट ईयर में दोनों का, फर्स्ट एवेन्यूज का ही 15% था, यहाँ ही 15%, लेकिन उसके बाद सेकेंड ईयर में 39%, 15.6%, एंड -16%, 6.45, 12.1, 5.94, 2.25, 4.8, एंड लास्ट ईयर इट वाज 11.4। नौ अब देखते हैं कि दोनों ही इन्वेस्टमेंट में एनुअल ग्रोथ जो है, इंडिविजुअल एनुअल ग्रोथ, उसका वो रेट अलग अलग है, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? इससे हमें क्या फर्क पड़ता? 10 ईयर का CAGR 9.37 है, इसलिए दोनों ही इन्वेस्टमेंट बराबर है। थोड़ा और डिटेल स्टडी करते हैं। इसमें हम देखते हैं कि फर्स्ट एवेन्यू में मैक्सिमम जो रिटर्न, एनुअल रिटर्न मिला है, ये मिला है हमें फर्स्ट ईयर में, एंड मिनिमम 3% ये मिला है हमें 8 ईयर में। सेकेंड एवेन्यूज में मैक्सिमम मिला है 39% इन सेकेंड ईयर, एंड मिनिमम मिला है मुझे 4th ईयर में -16%। जब ये फिगर इसी फिगर में से लिया गया है, और जब ये फिगर देखते हैं तो हमें लगता है कि फर्स्ट इन्वेस्टमेंट और सेकेंड इन्वेस्टमेंट में एक बेसिक डिफरेंस है कि सेकेंड इन्वेस्टमेंट अधिक वोलाटाइल है, बिकॉज ये एक बार -60% लॉस गया, फिर 39% पॉजिटिव गेन दिया, जबकि फर्स्ट इन्वेस्टमेंट में मिनिमम 3% ग्रोथ था और मैक्सिमम 15% ग्रोथ था। इससे लगता है कि सेकेंड इन्वेस्टमेंट ये वोलाटाइल अधिक है, क्योंकि जो अधिक वोलाटाइल उसमें रिस्क अधिक, इसलिए ये फिगर देखने के बाद मुझे लगता है कि फर्स्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो ठीक है। मित्रों देखिए,
पहले मैं देख रहा था कि 10 साल का CAGR दोनों का 9.37, हमें लगा दोनों ठीक। जब वोलाटिलिटी देखा हमने, हमें लगा कि फर्स्ट कम वोलाटाइल है, सेकेंड अधिक वोलाटाइल है, इसलिए फर्स्ट को चूज किया जाए। थोड़ा और स्टडी करते हैं इसकी। जब हम 5 साल का CAGR देखते हैं, 5 साल का CAGR मतलब 5th ईयर से 10th ईयर के बीच में क्या ग्रोथ रेट था, वो CAGR था फर्स्ट में 6.36 और सेकेंड एवेन्यूज में इट वाज 8.23। इससे देखने से लगता है कि नहीं, सेकेंड इन्वेस्टमेंट बेटर है। फ्रेंड्स देखें, पहले 10 साल के CAGR के हिसाब से दोनों बराबर थे। जब उसका वोलाटिलिटी देखा हमने तो सेकेंड वाले अच्छे लगे। फिर जब 5 साल का CAGR देखा, फिर लगा कि सेकेंड वाले ठीक हैं, फर्स्ट वाले ठीक नहीं है, बिकॉज इसका CAGR 6.36% है, जबकि सेकेंड वाले का 8.23% है। थोड़ा और स्टडी करते हैं और देखते हैं कि 5 ईयर के CAGR में मैक्सिमम जो वोलाटिलिटी है, मैक्सिमम मिनिमम जो ग्रोथ है, वो फर्स्ट एवेन्यूज में मिनिमम 3% है और मैक्सिमम 5.5% है, जबकि सेकेंड एवेन्यूज में 2.55 मिनिमम है और मैक्सिमम 12.1% है। मतलब यहां अधिक वोलाटाइल मुझे सेकेंड वाला लग रहा है। फ्रेंड्स, अब देख लें क्या क्या अंतर हुआ। सबसे पहले 10 ईयर के CAGR में दोनों बराबर थे। जब उनकी वोलाटिलिटी देखी, हमें लगा कि पहला ठीक है। जब 5 ईयर का CAGR देखा तो हमें लगा कि सेकेंड ठीक है। और जब हमने 5 ईयर CAGR का मैक्सिमम और मिनिमम वोलाटिलिटी देखी तो उसमें देखा कि सेकेंड वाला अधिक वोलाटाइल है। अगेन ये फर्स्ट वाला अच्छा हो गया। फ्रेंड्स, ये पूरी स्टडी से क्या कंक्लूजन निकलता है? कंक्लूजन ये निकलता है कि CAGR कैन नॉट बी यूज्ड एज अ सोल बेसिस टू मेक द इन्वेस्टमेंट डिसीजन। केवल CAGR देख के हम सोल इन्वेस्टमेंट डिसीजन नहीं ले सकते। इट इज ओनली बिकॉज CAGR डज नॉट कंसीडर मार्केट फ्लक्चुएशंस और मार्केट वोलाटिलिटी। जब CAGR 9.37 दोनों का था, हमने वोलाटिलिटी नहीं देखी थी, केवल CAGR का फिगर देखा था और हमें लग रहा था कि दोनों इन्वेस्टमेंट बराबर हैं। जब वोलाटिलिटी देखी हमने, तब लगा कि फर्स्ट बेटर है। और CAGR डज नॉट रिफ्लेक्ट ऑन द शॉर्ट टर्म वेरिएशन। फ्रेंड्स, 5 साल में भी, 1 साल में 12 महीने, 5 साल में 60 महीने, 10 साल में जो CAGR देखा था उसमें 120 महीने, इसमें केवल एक एनुअल ग्रोथ देखा, बिकॉज इट इज कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ। ये मंथली ग्रोथ क्या हुआ, मीन शॉर्ट टर्म में क्या क्या वेरिएशन हुए, क्या वोलाटिलिटी थी, वो भी ये नहीं चेक करता है। फ्रेंड्स, इसीलिए हम कह सकते हैं कि CAGR कैन नॉट बी यूज्ड एज अ सोल बेसिस टू मेक इन्वेस्टमेंट डिसीजन। फ्रेंड्स, यदि ये वीडियो आपको हमारा पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कुछ क्वेरीज हो कमेंट करें, कुछ अच्छी चीज़ें लगी हो उसके बारे में भी बताएं, कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगी हो उसके बारे में बताएं। और आपने यदि अभी तक मेरा चैनल एस्ट्रॉन टैक्स फिन सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको भी सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, म्यूचुअल फंड्स के पर और डायरेक्ट टैक्सेशन पे हमारे कई वीडियोज हैं। म्यूचुअल फंड की सारी वीडियो के लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख के जाके देख सकते हैं और जो पसंद हो उसे देख सकते हैं। थैंक यू।